वालेकुम दोस्तों, आपके पास कोई बाइक आए जिसके अंदर कस्टमर की जो शिकायत रहती है कि बाइक हम जैसे ही चलाते हैं और एकदम बंद हो रही है, BS4 या BS6 मॉडल की बाइक और बंद हो रही बाइक चल के एकदम, और उसके दौरान कस्टमर की शिकायत है कि जब भी मैं टंकी का ढक्कन को ओपन करता हूँ तो बाइक सही चलती है और टंकी ढक्कन को बंद करता हूँ और चलाता हूँ कुछ किलोमीटर और बाइक बंद हो रही है। ठीक है, तो उसके उस बाइक उस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या काम करना है, उसी के लिए ये छोटा सा वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या मास्क लगाओगे ना, टंकी के ढक्कन को ओपन करना है और उसके अंदर आपको मिलेंगे ये दो स्क्रू। ठीक है, इन दोनों स्क्रू को रिमूव करना है आपको। इनको खोल लिया। अब आपको क्या करना है, ये ढक्कन ले लिया हाथ में। ठीक है, एक ट्रे ले लेना, उसके अंदर आपको ये जो बोल्ट दिख रहे हैं दोनों, एक और ये दो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उसके अंदर क्या होगा, एक सुराग आपको ये जरूर चेक करना। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है बाइक के अंदर टंकी की सेफ्टी के लिए टंकी का कवर लगाते हैं। ठीक है, टंकी का कवर की वजह से प्रॉब्लम ये आती है, जो बाइक रहती है उसके अंदर जैसे ही हम टंकी का कवर लगाते हैं। ठीक है, टंकी कवर अब यहाँ पर लगवाया, एक मिनट इधर लाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर टंकी का कवर लग गया, अगर टंकी कवर की वजह से अगर ये सुराग बंद हो गया तो उसके दौरान क्या होगा, बाइक चल के एकदम बंद होगी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको ये जो सुराग दिख रहा है रबड़, इस रबड़ के अंदर भी आपको अगर हवा है आपकी तो एयर की मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर एयर मारने से यहाँ पे बाहर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एयर है यहाँ पर लगाने से यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये चीज़ अभी क्लीन है और यहाँ से भी एकदम क्लीन है, हवा एयर की मदद से हमने चेक कर लिया, नीचे तक हवा आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लाओ देना। ये जो बोल्ट दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों बोल्ट को खोलना है, अच्छे से खोलना है दोनों सेफ्टी के साथ। इसको कैप को रिमूव करना। ठीक है, कैप को रिमूव कर लिया और उसके बाद ये लगाया था, इसमें एक रबड़ है और ये लोहे का वाशर है। ठीक है, अब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है इसमें जो लगे रहते हैं रबड़, वो रबड़ क्या होता है एकदम चोक हो जाते हैं अंदर, और यहाँ एयर देने के बावजूद भी हम यहाँ से एयर पास नहीं होती। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये सभी स्प्रिंगों को रिमूव करना है। स्प्रिंग रिमूव हो गई और उसके बाद ये जो दिख रहे हैं छोटे 4 स्क्रू, 1 2 3 4, इन चारों स्क्रू को रिमूव करना है। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। अब ये हो गया अच्छे से रिमूव चारों बोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस की तरफ पेचकस को सेट करना है और यहाँ पर क्या हल्का सा पुश करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, अब ये जो कहीं ना कहीं इसका फंसा हुआ, अब ये जो हिस्सा है, अब जैसे ये छोटे छोटे रबड़ है ना इनके, देखो मैं बताऊँगा, ये जो दिख रहा है ना आपको कचरा, ये क्या होता है, इस जगह आके रुक जाओ, जैसे इस जगह आके रुक जाए। ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पर आगे ये रुक गया तो उसके दौरान क्या होगा, आपकी बाइक के अंदर जो एयर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही चोक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लाइन बनी हुई है ना, यहाँ अगर एयर है तो इस एयर की मदद से जो टंकी का जो कवर रहता है ऊपर, इसके अंदर से यहाँ से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये कनेक्ट है यहाँ से, तो इसके अंदर ये देखो ये सप्लाई है, यहाँ से होके फिर एयर इसमें जाके और यहाँ आगे जाके वापस से ये बैक आके ऐसे घूमती है एयर यहाँ। ठीक है, अब इसमें कैसे घूमती है एयर को, ये रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़, इस रबड़ को भी अच्छे से क्लीन करके वापस से अगर आप फिट करेंगे तो बाइक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम, जो बाइक बंद होने की शिकायत है वो कभी भी नहीं आएगी वापस से। एक तो अच्छे से इस जगह से आपको क्लीन करना है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको,
क्लीन कर दिया। कपड़े की मदद हो चाहे किसी की भी मदद से आप इस रबड़ को भी अच्छे से क्लीन करना है आपको। और एक चीज़ और, एक सेकेंड, वायरिंग पेचकस लेना है आपको और उस पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, पुश करना है अंदर। अब ये पुश करेंगे आप तो यहाँ देखोगे ये जो दिख रहा है ना, ये रबड़ अलग से भी मिलते हैं। कोई भी शोरूम पे जाके आप इसको अलग से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें भी रहती है क्योंकि ये भी चोक हो जाते हैं अंदर से। अब इसका ये कि ये रबड़ तो बिल्कुल ही ये देखो, ये रबड़ बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो क्या होता है, बड़े वाले जो रबड़ है ये चोक हो जा रहा है। अगर मिल जाए आपको तो अच्छा है, अगर नहीं तो आपको क्या करना है, ये रबड़ को रिमूव कर सकते हैं आप। ये रबड़ वैसे अलग से मिलते हैं, अगर ना मिले तो आप इस रबड़ को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे क्योंकि ये रबड़ क्या हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद में क्या होता है, ये ऐसे काम करते हैं, जब भी एयर होती है तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं और ये खुलता है अंदर, ठीक है। ये अगर ऐसे खुलेंगे ना तो इसके अंदर से एयर जाएगी ऊपर की तरफ, टंकी ढक्कन में पास होगी एयर। तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान है कि अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब वापस से करते हैं इसको फिटिंग। एक लगा लिया यहाँ पे, और सॉरी ये हो गया यहाँ पर सेट। अंदर प्रेस करना और ये हो गया यहाँ पे, हो गया फिटिंग। इसको भी अच्छे से क्लीन करना। कपड़ा हो तो कपड़े की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिट हो गया। चारों बोल्ट को घस दिया अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, 5 स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग को सेट करना है। इस तरह से अगर आप टंकी ढक्कन को खोल के क्लीन करेंगे तो वापस कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके, कभी शिकायत नहीं आएगी आपके बाइक बंद होने की, ठीक है। चलते चलते जो बंद हो रही है बाइक, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे बोलो इसको भी ऐसे मतलब स्प्रिंग लगी हुई है अंदर। ज़्यादातर क्या होता है, काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जुगाड़ करते हैं। जैसे ये जो रबड़ दिख रहा है ना आपको, इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आप बाइक के अंदर ओनर जो रहता है, जो टंकी काफ़ी दफ़ा ऐसे फुल कराता है टंकी को थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या होता है, जब भी खड्डे में जाती है बाइक तो यहाँ से तेल लीकेज हो जाता है। और उसके बाद यहाँ साइड का जो भी पेंट होता है वो पेंट डैमेज हो जाता है बाइक का, टंकी का, ठीक है। तो उस वो चीज़ ना करें आप, ये चीज़ करके बाइक में प्रॉब्लम मिटा सकते हैं। अब हम लगाते हैं टंकी का ढक्कन को वापस से।
तो इसी तरह से आपके पास बाइक आए जिसके अंदर बाइक बंद होने की शिकायत है, तो आप आसानी से मिटा सकते हैं टंकी ढक्कन को खोल के इसी तरह से क्लीन करना, ताकि आपको रबड़ को काट पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को भी देखने मिला तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा